मैं वैद रवि आयुर्वेदा चैनल में आप सब वैद भाई मित्रों हकीम और डॉक्टरों का स्वागत करता हूं। वैद मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आया 3 नायाब से नायाब नुस्खे। एक नुस्खा ऐसा जो सभी साधारण जन हैं वो अपने घरों में बना सकते हैं। बाकी वैद तो ये तीनों भी बना सकते हैं अपने औषधालय में और अपने रोगियों को भी दे सकते हैं। अगर ना विश्वास हो तो पहले कम मात्रा में बनाइए, फिर इसको ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो पहला जो नुस्खा है ये पेट संबंधित जितने भी रोग हैं उन सब रोगों में काम करता है। दूसरा जो नुस्खा है ये श्वास कास खांसी और जो चिपका हुआ बलगम होता है गले संबंधित जितने भी रोग है, फेफड़ों संबंधित जितने रोग है उसमें काम करता है। तीसरा एक मैं तेल आपको ऐसा बताऊंगा नायाब से नायाब जो दर्दों में भी काम करता है और वहां पर भी काम करता है। ये आप बनाकर देखें और लगाकर देखें, आपको लाभ मिलेगा इसका। हाँ, एक बात मैं बता दूं, एक मेरे पास बहुत से ऐसे आते हैं बोलते हैं हम गारंटी लेते हैं, हम ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो भाई गारंटी लेता है ना उसको आपके ये किस बात की गारंटी है? गारंटी होती है दवाई की। जो हमारी रस बस में होती है इनकी गारंटी होती है भाई हाँ हमने कहा लोहा है तो लोहा है, चांदी है तो है, सोना है तो है। ये कितनी भावना से, कितनी पुट से, किस प्रकार, किस विधि से, किस शास्त्रोक्त विधि से बना है, इसकी गारंटी होती है। रोगी की रोग की गारंटी नहीं होती। ये इतने इतने बड़े बेचारे हॉस्पिटल है, मतलब 50-50 हजारों डिग्रियां लेकर बैठे हैं, वहां भी आदमी मर जाता है। तो कोई आदमी, हम परमात्मा नहीं है, हम भी आपकी तरह एक साधारण से मनुष्य हैं। बस एक थोड़ा सा गुरुओं के भक्ति भाव करने से ये जो हमें ज्ञान मिला, बाकी वही हम आप में हमने जो बटोरा वही आपको दे रहे हैं। तो हम भी कोई परमात्मा के स्पेशल कोई अवतार नहीं है मित्रों, हम भी आप ही के जैसे हैं। तो इसीलिए जो कोई गारंटी या झूठे जलासे देता है वे 4 खुराक में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ये गारंटी है मैं ना मर्द से मर्द बना दूंगा और वो धिमका कर दूंगा, तो इन झोला छाप से और जो ये गारंटी वाले झूठे जलासे देते हैं उनसे आप बचें। क्योंकि हर इंसान उस परमपिता परमात्मा का उसी चमड़ी खून हड्डियों से बना हुआ है। तो ये मतलब कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो अभी चलते हैं नुस्खे की ओर। तो नुस्खा हमने क्या करना है, पहले पेट वाले नुस्खे में थोड़ा सा कोई भी दवाई आप लें तो पहले थोड़ा सा वैद्य डॉक्टर हकीम से परामर्श जरूर ले लें। क्योंकि परामर्श लेने से मतलब थोड़ा सा आपको भी पता चल जाता है भाई हमारी क्या तासीर है, क्या रोग है। तो उसके अनुसार अगर आप कोई दवाई ले तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो बाकी जो ये नुस्खा मैं आपको सर्वजन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत फायदेमंद है। इसका कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। ये आप सभी लोग पेट के रोगों में इसका घर में आप सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10-15 साल से लेकर 80-90 साल तक के सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7-8 साल का बच्चा भी इसको ले सकता है। तो आपने क्या करना है, जो देसी आक होता है, मदार आका बोलते हैं, इसके फूल की फिरकी अंदर की, जो फूल की बाहर की पंखुड़ी नहीं लेनी, अंदर की जो फिरकी होती है वो लेनी है। वो हमें 100 ग्राम आक की फिरकी लेनी है और 100 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम टंकन जिसको स्वागे की खील बोलते हैं। ये आपको किसी फार्मेसी की मिल जाएगी या आप किसी वैद्य से भी ले सकते हैं 50 ग्राम। नहीं तो अगर कहीं से नहीं लानी है तो आप सुनार के पास से सुहागा ले आए 100 ग्राम 50 ग्राम। क्योंकि उसको फुलाएंगे, बारीक पीस के तवे पे डालेंगे तो वो हल्का हो जाता है, फूल जाता है ना। तो उसको बारीक पीस कर फिर उसका वजन कीजिए। तो ये आपने लेना है टंकन भस्म 50 ग्राम, शंख भस्म जो पेट के रोगों में बहुत ही सर्वोत्तम चीज़ है। तो ये अगर किसी वैद्य की बनी हो अच्छी प्रकार, जो नींबू के रस में शुद्ध की हो और चूने के पानी में और एलोवेरा के और 3 पत्तियाँ यानी कि चांगेरी की रस में घोट के अगर इमली के क्वाथ में इसको बनाया गया हो अच्छी तरह से, ये शंख है, इस शंख की हम भस्म बनाते हैं। तो ये या तो आप किसी फार्मेसी, अच्छी फार्मेसी की ले सकते हैं या फिर आप किसी वैद्य से भी ले सकते हैं। तो ये आपने लेनी है 25 ग्राम और काला नमक 25 ग्राम, साजी खार, ये साजी खार है, इस प्रकार का साजी खार 25 ग्राम और सफ़ेद जीरा भुना हुआ, जो जीरा हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको तवे पे डालना, थोड़ा सा भून लेना, हल्का सा भूनना है, उसका तेल खत्म नहीं करना, बस हल्का सा, बस यानी कि बारीक पीसा जाए इतना सा भूनना है। और ये जब जीरा 20 ग्राम और शुद्ध हींग 15 ग्राम और टाटे जिसको नींबू सत बोलते हैं ये 10 ग्राम। इन सब को आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल कपड़ छान चूर्ण बना लेना है। अब आपने क्या करना है, जो शहरों में रहते हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है तो वो आप एलोवेरा, जो एलोवेरा होता है, ग्वार गंदल, जो ग्वार पेठा होता है उसका जो गुद्दा होता है उस गुद्दे में आप इसको खरल कर लेना। और जो गाँवों में रहते हैं जिनको स्वांजना मिल जाता है, स्वांजना साइंजन जिसको बोलते हैं, अगर ये मिल जाए तो इससे फिर तो कहना ही क्या, ये तो फिर सोने पे ही सुहागा है। अगर किसी को पार्कों में या कि सड़कों के किनारे स्वांजना मिल जाता है शहर वालों को भी, तो आपने सबसे पहले देना है स्वांजना और एलोवेरा दोनों के रस की एक भावना देकर चने समान इसकी गोली बना लेनी है। ये भोजन से मतलब कोई भी किसी प्रकार की अजीर्ण हो
उल्टी आना, जी मचलाना, भूख ना लगना, पेट में किसी प्रकार का दर्द हो, अफारा हो, भोजन के बाद वायु भर जाना, भोजन का ना पचना, गूलम खट्टे डकार, कैसी भी या सफर में आपको उल्टी मतली सर्दी रोग होना यानी किसी प्रकार का उल्टी आ जाना, इन सब रोगों में आप ये एक गोली अपने पास रखें। जब भी कभी आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना हो तुरंत मुंह में लीजिए, थोड़ा सा मुंह में चबाइए, पानी पी लीजिए या वैसे भी चूस सकते हैं आप इसको। तो ये पेट के संपूर्ण रोगों में बहुत ही कारगर औषधि है। तो दूसरा नुस्खा है हमारा खांसी का। ये नुस्खा है हमारा खांसी का। सूखे मतलब सूक्ष्म खांस हो, खांसी हो, दम्मा हो और या जिसके गले में कफ चिपका हो, फेफड़े संबंधित जितने भी रोग हैं या गले संबंधित कफ जैसे जो भी रोग है, खांसी संबंधित जो दमे, श्वास, कास का कोई भी रोग है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वैद्यों के लिए, ये वैद्य ही बना सकते हैं या वैसे बना तो सकते हैं। तो अगर कोई सब साधारण जन कोई बनाए तो कृपया वैद्य की देखरेख में बनाए। तो अब आपने क्या करना है, कंटकारी जिसको भूरी इंगनी बृहर्ती बोलते हैं, जो भूरी इंगनी मतलब जो नीचे बीच कर चलती है, कंटकारी, उसके 50 ग्राम फल लेने हैं जिसको शमकमोली भी कहते हैं, भूरी इंगनी भी कंटकारी भी कहते हैं। उसके 50 ग्राम फल और 50 ग्राम ही उसकी जड़ें और 50 ग्राम कट सरैया जिसको हम पीला वासा, पिया वासा जिसको बोलते हैं, वज्रदंती बोलते हैं, 50 ग्राम और 50 ग्राम साबुत कुचिल्ला लेना है और 50 ग्राम हमें 3 हमें लेना है क्षार, यानी क्षार 3 प्रकार के नमक लेने हैं, काला नमक, साजिक खार और सांबर नमक जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों लेने हैं बिल्कुल बराबर मात्रा में। तो इसमें आपने क्या करना है, जो नमक हमने लिए तीनों, इसको आप सुनार की दुकान पे लेके जाए। सुनार की दुकान पे जो इस प्रकार की कुठाली होता है जिसमें सोना चांदी वो गलाता है, उसमें आपने ये तीनों नमक पहले घर में पीस कर लेके जाने हैं, एक जान करके मिलाकर। तो उसको कहना कुठाली के अंदर वो डाल के अच्छी तरह से भर के और जो एयर फायर बर्नल जो होता है उससे उसको अच्छी तरह एक बार लाल कर देना, ऐसे मतलब बर्नल से, फायर से पूरी तरह लाल करने के बाद वो दूसरा मतलब जितना है, अगर एक बार में कर दे तो ठीक है, नहीं तो बार बार उसको 2-3 बार में करवा ले। अगर बड़ी कुठाली हो तो एक बार में कर देगा, नहीं तो आप 2-3 बार में उसको पूरे को एक बार लाल करवा के ठंडा करके वो ले आए। आपने अब जो कंटकारी और जो कटसरैया लिया है और कुचिल्ला लिया 50-50 ग्राम, इसको आप जो कूट कर लीजिए। जो कूट करते हैं तो कोई बात नहीं तो आपने इससे इस नमक में मिलाना, एक कुज्जी लेनी है, कुज्जी के अंदर इसको सभी को मिला देना। मिलाने के बाद अच्छी तरह कपड़ मिट्टी करनी है, अच्छी सी 10 से 12 किलो की बंद आग दे देनी है। ये आप दूसरे दिन सुबह देखेंगे तो इस प्रकार की ये आपको भस्म मिलेगी। इसकी मात्रा 1 रत्ती से 2 रत्ती की। तो ये आप जिसको सूक्ष्म खांसी है उसको आप घी के साथ दे सकते हैं, जिसको बलगम वाली खांसी है तो उसको आप शहद से दे सकते हैं, कफ चिपका हो तो अदरक और पान के पत्ते और शहद के साथ दे सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मतलब फ़ायदा है। तो ये आप जितने वैद्य भाई बंधु है अपने औषधालय में ये बना के रखे। गले संबंधी जितने भी रोग है, गले में कफ चिपका रहता है, जिनको मामूली सा खांसने पर इतनी ज़्यादा खांसी आती है, चक्कर आने लग जाता है, पेट बेचारों का अंतड़ियाँ अंदर की ओर मुड़ जाती है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त योग है ये। मात्रा 1 रत्ती से 2 रत्ती तक है। बाकी रोगी रोग दशा बल अनुसार उसको देकर देखे दे, ऐसे ही नहीं है मतलब चम्मच भर भर कर देना है, नहीं, मतलब सभी की एक जैसी मात्रा नहीं होती है। कोई लोग कहते हैं 4 खुराक खाओ चावल जितनी, एक जैसी ना। एक आदमी तो बिल्कुल घिसा पिटास होता है, 10 रोटी खा जाता है, एक होता है बेचारा बिल्कुल हट्टा कट्टा, पूरा देखने में आधी रोटी नहीं खा सकता। तो इसी तरह ही ऊपर से मत जाओ, अंदर से देखो उसकी क्या मतलब उसमें कितनी सहन शक्ति है, कितना वो पचा सकता है, कितनी उसकी पाचक गनी है। तो उसके अनुसार बल मतलब रोगी रोग अनुसार ऋतु देश काल मतलब पूरा देखकर उसके अनुसार आप मात्रा निर्धारित करके उसको दीजिए, तब आपको सफलता मिलती है। ऐसे ही मतलब कुछ भी उठा कर देते हैं तो सफलता नहीं मिलती है उसमें। तो अब हमने ये मतलब आपने ये भस्म तैयार कर लेनी है। कंटकारी वासा और कुचिल्ले की जो भस्म है ये इस प्रकार आपको मिलेगी। इसमें 3 खार है यानी कि नमक है। इसको आप बना के रखें अपने औषधालय में। 1 रत्ती से 2 रत्ती मात्रा है। शहद घी से भी दे सकते हैं, दूध से भी दूध से नहीं देना इसको। और अगर किसी को पेट में दर्द है तो इसको आप 1 रत्ती पानी से दीजिए, 1 से 1.5 रत्ती, और ऊपर बाद में छाछ पिला दीजिए, पेट की वायु खारिज हो जाएगी इससे। अभी तीसरा नुस्खा में चलते हैं जिसमें मतलब तेल मैं बता रहा हूँ इतना ज़बरदस्त, जो नसें कमज़ोर हो गई, नसों का ढीला पड़ गया, नसों के खून जम गया, गांठें बन गई है, या दर्द रहता पुराना दर्द है, जिनको मतलब वहाँ काला निशान बन गया या नाड़ियाँ बाहर को आ गई या अंदर की धस गई, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बता रहा हूँ। आपने करना क्या है,
बकरे के 2 पित्ते, सांप की कैंचली इतनी की ले लीजिए। मतलब अगर पूरी सांप की कैंचली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बकरे के पित्ते और सांप की कैंचली। वीर बूटी जो ये वीर बूटी जो रेगिस्तान में बारिश के महीनों में ये निकलती है, पंसारी के यहाँ से मिल जाती है। ये जीव होता है छोटा छोटा, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म। ये देखो हाथ में इतना लगाने से तेल लग गया, इसमें बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। ये आपने 20 ग्राम लेनी है। कुचिल्ला मतलब साबुत नग लेने हैं, 20 नग लेने हैं। 20 नग ही आपने जमाल घोटे के बीज लेने हैं 20, और 2 तोले वर्किया हड़ताल और 2 तोले ही नीला तोते की डली आपने लेनी है। बकाइन की जो बकाइन महानीम होता है उसकी 50 ग्राम ताज़ा पत्तियाँ लेनी है। दतूरे के बीज आपने लेने हैं 50 ग्राम। खुरासानी अजवाइन, ये खुरासानी अजवाइन इस प्रकार की मेहंदी कलर की होती है, चपटे बीज होते हैं बरीक बरीक। इसकी जगह पंसारी क्या करते हैं, हुर के बीज दे देते हैं काले रंग के, मतलब बिल्कुल एक से गोल गोल से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। बस पहचान की बात है, जो पहचान गया वो ले गया, जो नहीं पहचाना वो रह गया। तो और बाकी 2 लीटर बारिश का पानी, अगर बारिश का पानी नहीं मिलता है तो आप कोई भी पानी ले सकते हैं, फिल्टर पानी ले सकते हैं 2 किलो। और 1 किलो तिल का तेल, 200 ग्राम अरंडी का तेल और 200 ग्राम जैतून का तेल और 100 ग्राम दालचीनी का तेल। आपने क्या करना है, बकाइन की पत्तियां सभी चीज़ें बारीक कूट लेनी है। बारीक कूटने के बाद दतूरा खुरासानी और इसको कूट के बारीक की बकाइन की पत्तियां इसमें डाल के बारीक कूट लेना है। कूटने के बाद तेल में वो बारिश का पानी मिलाकर कढ़ाई को कोयले की आग पे रख देना है। धीरे धीरे इसको तेल को पकने देना है। जब पक जाए तो बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद इसको मंद मंद पकाए। जब ये पक जाएगी अच्छी तरह, सारी चीज़ें कोयला हो जाएगी, तो ये अपने आप नीचे बैठ जाएगी। इसकी पहचान करनी है वैद्य मित्रों, कैसे करनी है। जो नीम का पत्ता है वो इस तेल के अंदर डालिए, पूरा कोयला हो जाए, ऐसे छर छर की आवाज़ आए तो समझ लेना पानी है। या फिर एक छिंटा आग में ऐसे डाल कर देखे, छर जैसे पानी की आवाज़ आए तो समझ लेना अभी तेल पका नहीं है, अभी भी पानी इसमें मात्रा बाकी है। तो तब तक आप इसको पकाते रहे जब तक पानी की मात्रा पूरी खत्म हो जाए। और बाकी इसमें नीम का पत्ता या कोई बकाइन का पत्ता या कोई हरा पत्ता उसमें डाल कर देख लीजिए। जब कोयला हो उसको तोड़ो, कड़क से टूट जाए तो समझ लीजिए तेल आपका तैयार है। तो इस तरह आपने इसको तेल तैयार कर लेना है। तेल को इसको दर्द में, नपुंसकता में, नसों की कमजोरी या पुराना चोट मोट का दर्द है जो भी है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जो यार अनलाइक क्यों करते हो यार, मैंने ऐसा कौन सा आपका गुनाह कर दिया यार। आसान नुस्खे बताता हूँ आपको, सही राह दिखाता हूँ, उल्टा आप यार अनलाइक करते हो, क्यों करते हो यार। चलो कोई बात नहीं, वो आपकी बुद्धि है। हर हर महादेव, जय मां जगदम्बे।